अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, इस्तकबाल है आपका हमारा यूट्यूब चैनल नाज़िम फैज़ी पर। आज की ये ख़बर सिर्फ़ एक आम ख़बर नहीं है, बल्कि दो ऐसे लम्हात हैं जो हमें जमहूरियत, अवामी ताकत और इंसाफ की असल पहचान कराते हैं। एक तरफ नेपाल है, जहां आवाम अपनी हुकूमत के ख़िलाफ़ सड़कों पर है, एहतजाज कर रही है, अपनी आवाज़ बुलंद कर रही है। और दूसरी तरफ भारत है, जहां नायब सदर के इलेक्शन में एक नई सियासी तारीख लिखी जा रही है। इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अगर आप बीच में छोड़ देंगे तो असल हकीकत और सच्चाई आप तक नहीं पहुंचेगी। नेपाल प्रोटेस्ट, काठमांडू एयरपोर्ट पर फौज का कब्जा। सबसे बड़ी खबर नेपाल से आ रही है। काठमांडू एयरपोर्ट, जो नेपाल का सबसे बड़ा और सबसे मसरूफ़ हवाई अड्डा है, अब फौज के कंट्रोल में है। हुकूमत ने हालात को काबू में रखने के लिए एयरपोर्ट का कंट्रोल फौज के हवाला कर दिया है। तमाम फ़्लाइट बुध तक के लिए बंद कर दिए गए हैं। हज़ारों मुसाफिर एयरपोर्ट पर फंस गए हैं। कोई अपने प्यारों से मिलने नहीं जा पा रहा है, कोई नौकरियों के लिए बैरूनी मुल्क रवाना नहीं हो पा रहा है। एयरपोर्ट पर हुजूम है, आंखों में आंसू हैं और चेहरों पर बेबसी साफ नज़र आ रही है। ये मंजर सिर्फ एक एयरपोर्ट का नहीं है, ये पूरे नेपाल के दर्द की कहानी है। पहली वजह है महंगाई। खाने पीने की चीज़ों की कीमतें आसमान को छू रही है। पेट्रोल, गैस, रोज़मर्रा का हर सामान आम आदमी की पहुंच से दूर हो गया है। एक मजदूर के लिए अपने घर का चूल्हा जलाना मुश्किल हो गया है। दूसरी वजह है बेरोज़गारी। नेपाल के नौजवानों के पास डिग्रियां हैं, लेकिन नौकरियां नहीं। लाखों नौजवान अपना वतन छोड़कर बैरूनी मुल्क मजदूरी करने पर मजबूर है। तीसरी वजह है करप्शन। आवाम को लगता है कि हुकूमत सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए फैसले कर रही है, आवाम की तकलीफ पर कोई तवज्जो नहीं है। और सबसे बड़ा मसला है आज़ादी इजहार। नेपाल के लोग कह रहे हैं, अगर हम हुकूमत के ख़िलाफ़ बोलते हैं तो हमारी आवाज़ दबा दी जाती है, गिरफ्तारियां होती है, एहतजाज को ताकत से कुचला जाता है। यही वजह है कि आज आवाम कह रही है, हमारी आवाज़ सुनो, हमारे हक को पहचानो। दोस्तों, ये एहतजाज सिर्फ सियासत नहीं है, ये आम लोगों की ज़िंदगी का सवाल है। एक माँ अपनी 2 बच्चों के साथ एहतजाज में खड़ी है, उसकी आंखों में आंसू है। वो कहती है, मेरे बच्चे भूखे हैं, मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है। हुकूमत हमसे वादा करते हैं, लेकिन अमल नहीं करते। एक नौजवान हाथ में डिग्रियां लिए खड़े हैं। वो कहता है, मैं इंजीनियर हूँ, लेकिन मुझे कोई नौकरी नहीं मिली। मुझे अपने माँ बाप का सहारा बनना था, लेकिन आज खुद मैं सहारा ढूंढ रहा हूँ। एक बूढ़ा किसान सड़क पर बैठा है, उसके हाथों में छाले हैं। वो कहता है, हमारी ज़मीन है, लेकिन हमें अपनी फसल का सही दाम नहीं मिलता। हुकूमत सिर्फ बड़े लोगों को देखती है, गरीब किसान को कोई नहीं देखता। ये कहानियाँ सिर्फ चंद लोगों की नहीं, बल्कि पूरे नेपाल की आवाम की आवाज़ है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि ऐसी सच्ची दिल को छू लेने वाली खबरें आप तक पहुंचती रहें, तो बराए करम हमारे चैनल नाज़िम फैज़ी ऑफिशियल न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए, ताकि हर खबर सबसे पहले आप तक पहुँचे। अब बात भारत की करते हैं, जहां आज एक तारीखी लम्हा सामने आया है। नायब सदर के इलेक्शन के नताइज आ गए हैं और बीजेपी के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णा ने शानदार जीत दर्ज की है।
वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने उनसे मुलाकात की और उन्हें जीत पर मुबारकबाद दी। ये सिर्फ एक फ़र्द की जीत नहीं है बल्कि ये जमहूरियत की जीत है। नायब सदर के ओहदा भारत के आइन में इतना ही अहम है क्योंकि वो राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं और पार्लियामेंट के ऐवान बाला की कमान उनके हाथ में होती है। दोस्तों, जब हम भारत और नेपाल की मौजूदा सूरत हाल को एक साथ देखते हैं तो हमें एक ज़बरदस्त तज़ाद दिखाई देता है। नेपाल में अवाम अपनी आवाज़ मनवाने के लिए सड़कों पर है और भारत में अवाम ने बैलेट बॉक्स के ज़रिए अपना फैसला सुना दिया है। ये दोनों मनाजिर हमें ये सबक देते हैं कि अवामी ताकत सबसे बड़ी ताकत है। दोस्तों, आज की ये दोनों खबरें नेपाल के एहतजाज और भारत के नायब सदर इलेक्शन हमें एक ही सच दिखाती है कि जमहूरियत आवाम की आवाज़ से बनती है। कहीं ये आवाज़ एहतजाज में गूंज रही है और कहीं ये आवाज़ वोट के ज़रिए फैसला सुना रही है। हम दुआ करते हैं कि नेपाल में अमन कायम हो, आवाम की बात सुनी जाए और भारत में नई क़यादत मुल्क को तरक्की और इंसाफ की राह पर आगे लेकर जाए। अगर आप चाहते हैं कि हम रोज़ाना आपके लिए इसी तरह लंबी, तफसीली और जज्बाती खबरें लेकर आए तो बराए करम वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए।